हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीआईबी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज लिए हैं टॉपिक एन्युटीज, जो कि आपके जीआईबी के सेकंड पेपर से लिया है फ्रेंड्स। और ये एन्युटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इससे लगभग आपका 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरी से पूछ लिए जाते हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल से पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एन्युटी के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। टू मेक ए सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन्युटीज। फ्रेंड्स, एक पेमेंट या तो आप पेमेंट पे कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पेमेंट एक सीरीज में बनती है, उसको एन्युटीज बोलते हैं। और पेमेंट का फ्रीक्वेंसी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली होता है फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि आप रूम ओनर को एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं प्रत्येक मंथ में फॉर द ईयर ऑफ, एज एग्जांपल 5 इयर्स ले लेते हैं। तो 5 इयर्स तक पेमेंट जो आप कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट, वो एक सीरीज में पेमेंट हो रही है। इस टाइप के पेमेंट प्रक्रिया को हम लोग एन्युटीज बोलते हैं फ्रेंड्स। एन्युटीज में 2 टाइप के एन्युटीज पढ़नी होती है। एक है ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरा है एन्युटी ड्यू। पेमेंट्स आर टू बी पेड और रिसीव एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। जो पेमेंट पे किया जा रहा है या फिर रिसीव किया जा रहा है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। और जो पेमेंट पे करना और रिसीव करना एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि आप जब भी पेमेंट हो रही है पीरियड की एज में, उसको हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। और जो पेमेंट बिगनिंग में ही शुरुआत हो जाती है, उसको हम लोग एन्युटी ड्यू बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे, जो कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा और फ्यूचर वैल्यू। तो फ्रेंड्स, जो भी ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू जो है, उसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का निकालेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी सेम हम लोग निकालना पड़ेगा एन्युटी ड्यू में। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें 4 न्यूमेरिकल आपको याद रखना होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि इससे आप थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल में इसके न्यूमेरिकल ना पूछ के आपका ये दिया जाएगा फार्मूला, जो कि पूछा जाएगा ये कौन सा फार्मूला है, ऑर्डिनरी एन्युटी है फिर एन्युटी ड्यू है। तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से याद रखना होगा, जिससे आप इजली सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कैसे फाइंड आउट किए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग लिया है, जो कि आपकी जीआईबी के सेकंड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स में ये दिया हुआ है फार्मूला। या तो आप यहाँ से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, या फिर आप जीआईबी की बुक को रेफ़र कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें सी है जो कैश फ्लो है, और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन है नंबर ऑफ़ पेमेंट्स। नंबर ऑफ़ पेमेंट्स मीन्स फ्रेंड्स आप कितने नंबर ऑफ़ पेमेंट्स कर रहे हैं या फिर कितने नंबर ऑफ़ पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। चलिए, एक एग्जांपल लिया है जो कि आपकी जीआईबी के बुक में दिया हुआ है, बट डेटा डिफरेंट है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए, कोई इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुपी एट द एंड ऑफ ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स। तो हम लोग को इसमें फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि जो ये कैश फ्लो हो रहा है, 10,000 का कैश फ्लो हो रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मीन्स एंड ऑफ ईच ईयर मीन्स ऑर्डिनरी एन्युटी है। यहाँ पे तो आपको इजली समझ में आ रहा है कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी को ही फाइंड आउट करना है, बट आपके एग्ज़ाम में ये
ऑर्डिनरी एन्युटी बोल के नहीं देगा फ्रेंड्स, वो आपको एक एग्जांपल दे देगा, उससे आपको फाइंड आउट करना है कि एन्युटी ड्यू है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो आप उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने जो डेफिनेशन पढ़ा था ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू को, बस वो रिमेंबर रखिएगा, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो चलिए, इसमें कैश फ्लो दिया है 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जिसको हम लोग परसेंटेज हटा के 0.1 कर दिया है, और एन है 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स तक ये बंदा इन्वेस्ट करेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन में। तो हम लोग कैलकुलेशन लिया है कि जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए जो कैश फ्लो है आपको इस फार्मूला में पुट करना है, इस फार्मूला में आपको पुट करना है, जो कि 10,000 है, और ये सारा डेटा यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। फिर ये फर्दर प्रोसेस करने के बाद ये आपका अमाउंट आ जाएगा 61,051 रुपये। तो फ्रेंड्स, आपने इस एग्जांपल से कुछ समझा होगा कि आपका प्रेजेंट वैल्यू, जो अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट था वो 5 साल के लिए 50,000 था, बट इसी को अभी फ्यूचर में देखा गया है तो 61,051 रुपये आपको फ्यूचर का वैल्यू हुआ। और ये फ्रेंड्स, इसमें आपको ये समस्या आ रही होगी कि 1.1 को मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कैसे इजली करें। तो फ्रेंड्स, आपके पास एक कैलकुलेटर होनी चाहिए, और कैलकुलेटर में थोड़ा सा ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ अभी। मान लीजिए कि जैसे ये कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे जो डेटा, उसी डेटा को मैं बता रहा हूँ, 1.1 प्रेस कर दीजिए, 1.1 प्रेस कर दीजिए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है कि जो n इक्वल टू जितना भी दिया रहेगा उससे एक कम इक्वल टू को प्रेस करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया हुआ n इक्वल टू 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको प्रेस करिए 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो 1.1 को बारी बारी से कैलकुलेट करके इतना ला सकते हैं, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्रिक को सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका अमाउंट आ गया 61, इसको फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया 61,051 रुपये, ठीक है। ये आपको फ्यूचर वैल्यू निकल गया, और इसी एग्जांपल को मैंने लिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी में। तो फ्रेंड्स, इसमें देखा होगा कि ये थोड़ा सा फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग हुआ फ्रेंड्स। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग फार्मूला यूज़ करते हैं, और ये फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने ये 1+8 पावर n को मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि ये डिस्काउंटिंग हुआ है, मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू में ला रहा है, इसलिए हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं। और ये जो फार्मूला था ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करके फ्यूचर वैल्यू में लाया जा रहा था, उसको हम लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सेम फार्मूला है, बट इसमें याद रखना है क्या जो प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे उसमें डिस्काउंटिंग का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 1+r2 होल पावर n है, और बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा फ्रेंड्स। कैश फ्लो आपको पता ही है कि वो कैश फ्लो इस ईयर में इन्वेस्ट हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा एग्ज़ाम में, एन नंबर ऑफ़ पेमेंट्स भी दिया रहेगा, आप इजली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एग्जांपल सेम लिया था जो फ्यूचर वैल्यू के लिए लिया था। इसमें 10,000 कैश फ्लो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और n इक्वल टू 5 ईयर्स है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद देखा था यहाँ पे कि ये आया प्रेजेंट वैल्यू 37,907.86 रुपये। तो फ्रेंड्स, जो आपको फ्यूचर में 50,000 मिलना था उसका प्रेजेंट वैल्यू है 37,907.86 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी।
नेक्स्ट जो 2 कैलकुलेशन हम लोग करना है NET-DU के लिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।